वेलकम टू द लेसन नंबर 8। आज की इस लेसन में हम बात करेंगे राइटर सॉफ्टवेयर पे कैसे हम किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं या किसी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज इंसर्शन की, कैसे हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे शेप के बारे में, डिफरेंट शेप्स हम लोग ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कैसे हम हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें दो पेजेस को लिंक करना है, एक पेज से दूसरे पेज को हाइपरलिंक देना है, तो कैसे हम हाइपरलिंक दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज इंसर्ट करने के लिए, कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा लिब्रे ऑफिस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हम यहाँ पर राइट डॉक्यूमेंट पे चलेंगे। फाइन, ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट विंडो है वो ओपन हो जाती है। कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, पेज मार्जिन। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, पेज मार्जिन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इमेज इंसर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मार्जिन होता क्या है, जैसे आप देख रहे हो ना कि मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है, तो जो हमने लिखा है यहाँ पर हेलो, ये एक स्पेस के बाद में ही हम लोग लिख पा रहे हैं। मतलब हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो टॉप से हमारे पास कुछ स्पेस है, हमारे पास लेफ़्ट से स्पेस है, और अगर हम लिखेंगे ना तो यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस स्पेस को हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन बेसिकली होता क्या है, मार्जिन बेसिकली एक स्पेस होता है जो हम टॉप से या लेफ़्ट से, ठीक है, टॉप से, लेफ़्ट से, और या राइट से या बॉटम से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम बिल्कुल कॉर्नर से लिखना स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल टॉप ऑफ द कॉर्नर से कभी भी हम लिखना शुरू नहीं करते। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस टॉप से देते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट से देते हैं, थोड़ा सा राइट से देते हैं, थोड़ा सा बॉटम से देते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेस देते हैं ना, इसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। राइट, तो अगर मैं एम एस वर्ड की बात करूँ तो फॉर्मेट में आपको आना है और आपको पेज पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आपको डिफरेंट पेज फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। जैसे ये हमारा A4 साइज़ का पेपर है। A4 साइज़ अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जो कि जनरली यूज़ किया जाता है, जितने भी प्रिंटर्स हैं A4 को सपोर्ट करते हैं, और इसका जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है वो होता है 21 सेंटीमीटर, और जो हाइट होती है वो होती है 29.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये A4 साइज़ का पेपर है। अगर मैं इसके लेफ़्ट मार्जिन की बात करूँ तो ये लेफ़्ट मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, राइट में भी 2 सेंटीमीटर है, टॉप में भी 2 सेंटीमीटर है, और बॉटम में भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, जैसे मैं इसको सपोज फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ, 2 से उठा करके डायरेक्टली 5 कर देता हूँ, मैंने इसको 5 कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, जैसे मैं ओके करूँगा ना, ये 5 सेंटीमीटर के मार्जिन पर आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 सेंटीमीटर पर है ना, तो मैं ओके कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए, ये जो लेफ़्ट का मार्जिन है काफ़ी बढ़ गया ना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर मैं टॉप से भी मार्जिन दे दूँ ना, जैसे कि सपोज मैं 5 दे देता हूँ टॉप से भी, ठीक है, और मैं इसको अगर ओके करता हूँ तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। मैं ओके कर रहा हूँ, ये देखिए
ठीक है। तो इट मीन्स कि हम जो मार्जिन देते हैं, मार्जिन बेसिकली टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से और हम बॉटम से दे सकते हैं, ठीक है, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेंटीमीटर ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर ही कर देता हूँ और इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेंटीमीटर ही कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। मैं अभी इसको दिखाता हूँ, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। तो जैसे ओके करा मैंने, ये प्रीवियस अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन यहाँ पर दे सकते हैं, मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, मार्जिन पर, मार्जिन को करके देखना है। अब हम बात करेंगे इमेज इंसर्शन की। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एमएस वर्ड की तरह ही राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना होगा, आपको इमेज पर जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम पिक्चर पे चलते हैं। हमारे पास एक इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, नेचर 1, इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको ये टॉप राइट कॉर्नर पे या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कहीं भी आप कर्सर रखिए और जब ये एरो का साइन हो जाए ना, तो आपको माउस को लेफ्ट क्लिक को दबाना है और ऐसे ड्रैग करना है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसी को आगे करते तो ये बड़ा होता जाएगा। आप इसको ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं इसको यहाँ पर अलाइनमेंट वगैरह देना चाहूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे इस पे कुछ स्टाइल देना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं आ जाता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेते हैं और मैं पैराग्राफ और इमेज के बीच में कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक dt टेक्स्ट डाल देता हूँ। मैं इस इमेज को इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कैसे इमेज और पिक्चर आपस में इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर पिक्चर और इमेज दोनों प्रॉपरली सेट हो जा रहे हैं। अगर मैं ये ऑप्शन डालता हूँ पेज रैप का, ठीक है ना, ये रैप ऑफ कर देते हैं, ये रैप ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो कंटेंट है वो पिक्चर के ऊपर और नीचे रहेगा, बीच में आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट में इस तरीके की सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें हमें ऊपर और नीचे टेक्स्ट चाहिए और बीच में हमें इमेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप रैप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज रैप है, ठीक है, ये ऑप्टिमल पेज रैप है जिसको हम लोगों ने यूज़ किया अभी। ये हमारा रैप लेफ्ट है, ठीक है, और ये रैप राइट है, ठीक है। यहाँ पर आप लेफ्ट में कंटेंट रख सकते हैं और यहाँ पर राइट में कंटेंट रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको इस तरीके से पिक्चर लेनी है ना, तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रैप लेफ्ट कर दिया है, इसी को रैप राइट करते हैं अगर, ठीक है। यहाँ पर ये रैप लेफ्ट हो गया और मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको ये रैप राइट कर देता हूँ। मैं जब पिक्चर को इधर रखूँगा ना, तो देखिए प्रॉपरली सेट हो जाएगी पिक्चर। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमें इस तरीके के अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रैप थारो है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, राइट। तो
सबसे अच्छा है कि हम इसको इस तरीके से रख लें। ठीक है, ये जो पेज रैप है, हमारा पेज रैप ऑप्शन है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पिक्चर रहेगी वहाँ टेक्स्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और प्रॉपरली ये टेक्स्ट और पिक्चर को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो अब आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि कैसे आपको पिक्चर और टेक्स्ट को सेट करना है। ठीक है, तो अब आपको इसका खुद प्रैक्टिस करना है, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर हमें शेप को इंसर्ट करना है, तो राइटर डॉक्यूमेंट में ढेर सारे शेप्स अवेलेबल हैं, हम उन शेप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट पे जाना है, हमें शेप ऑप्शन पे जाना है। अगर हमें लाइन यूज़ करनी है तो यहाँ पर हम लाइन यूज़ कर सकते हैं। बस आपको लाइन पे क्लिक करना है। अगर आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट दबा दीजिए। ठीक है, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। अगर आपको फ्री फॉर्म लाइन चाहिए तो ये देखिए इस तरीके से भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप फ्री फॉर्म लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, राइटर डॉक्यूमेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलेंगे। जैसे आपको रेक्टेंगल चाहिए, आप रेक्टेंगल का शेप ले सकते हैं। ठीक है ना, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर है। अगर आपको कलर नहीं देना है तो इसको नन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग और भी कई बेसिक शेप ले सकते हैं। जैसे अगर हमें सर्कल लेना है तो ये सर्कल आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका भी अगर हमें कलर नहीं लेना है तो यहाँ पर कलर पे जाना है, नन कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हमें थोड़ा सा इसका जो विड्थ है वो बढ़ाना है तो हम इस तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। सेम यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसका विड्थ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे शेप में अवेलेबल है। शेप में आप डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकते हैं। ये स्टार का शेप है, आप यहाँ से स्टार ले सकते हैं। कॉल आउट ले सकते हैं, जैसे आपको अगर क्लाउड लेना है तो क्लाउड आपको कॉल आउट में मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लाउड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से ले लेते हैं, हमें इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, कॉल आउट पे जाना है और यहाँ पर क्लाउड पे जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप जाइए और कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग शेप हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बस आपको शेप पे जाना है और डिफरेंट डिफरेंट शेप आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है चीज़ें, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली आ जाएंगी। इसके बाद में अगर हमें हाइपरलिंक देना है, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिंक कर सकता हूँ। हमें क्या करना होगा, हमें एक दूसरी फाइल बनानी होगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, मेन फाइल कर देते हैं, मेन फाइल। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये सेव एज टाइप में ये हमारा फॉर्मेट है। जैसे आपने MS वर्ड में देखा होगा .docx फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पर ODF फॉर्मेट है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
जो कि हम लोग राइटर के केस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे मेन फाइल के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है, तो मैं कंट्रोल एन करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, कंट्रोल एन करूँगा। और मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ओपन मेन फाइल। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं ओपन मेन फाइल पर क्लिक करूँ तो हमारी मेन फाइल जो भी हमने सेव करी है ना, वो ओपन हो जाए। ठीक है, अभी ये मैं क्लोज कर देता हूँ मेन फाइल को अपनी। ठीक है, इस समय आप देखोगे तो हमारी सिर्फ एक फाइल ओपन है, जो कि अभी जिसको हमने सेव भी नहीं करा है। ठीक है, हमने मेन फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया, ये मेन फाइल है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमारी मेन फाइल ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, हमें इंसर्ट पर जाना है, हमें हाइपरलिंक पर जाना है, हम यहाँ हाइपरलिंक पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पर URL देना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, URL देंगे। तो यहाँ पर चूँकि डॉक्यूमेंट है हमारा, तो हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम पाथ ले लेते हैं। तो पाथ हमारा क्या है, डेस्कटॉप ही है। तो डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करेंगे, मेन फाइल को हमें सेलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पर हम मेन फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पाथ देखेंगे तो पाथ हमारा मेन फाइल का यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसको ओके कर देना है बस। ठीक है, अब मैं अगर इस पर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी मेन फाइल खुल जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी मेन फाइल थी ना, अभी हम लोगों ने जो बनाया था, तो वो फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दूसरी फाइल को लिंक दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको जो टेक्स्ट है उसको लिखना है, उसको सिलेक्ट करना है, आपको इंसर्ट पर जाना है और उसके बाद में हाइपरलिंक पर जाना है। ठीक है, आप जैसे हाइपरलिंक देंगे, आप इस लिंक से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। बस कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे आपकी वो फाइल आ जाएगी जो फाइल आपने बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक दे सकते हैं। अब हम लोग एक और ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं बुकमार्क, वो मैं यहाँ पर करके देखता हूँ बुकमार्क कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ कुछ, यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं और मैं इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल J। और इस टेक्स्ट में मैं कुछ वर्ड्स को बुकमार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, बुकमार्क का मतलब क्या होता है, हम उसकी मार्किंग करना चाहते हैं ताकि हम बाद में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, हम इसमें किसी भी वर्ड पे बुकमार्क लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे ना एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ, दिस वन। ठीक है, ये मेरे पास दो पैराग्राफ है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर यह टाउन लिखा है ना, टाउन को मैं क्या करना चाहता हूँ, बुकमार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना है, हमें यहाँ पर बुकमार्क का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें नाम देना है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क 1 या B1 के नाम से इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने टाउन को B1 बुकमार्क से एसोसिएट कर दिया है। अब मैं कुछ और ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज ब्रीज, मैं इसको बुकमार्क करना चाहता हूँ। तो सिंपल तरीका, हमें इंसर्ट पे जाना होगा, हमें बुकमार्क पे जाना होगा, हम यहाँ पर B2 कर देते हैं, दूसरा बुकमार्क बना देते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है,
मैं सपोज एक और ले लेता हूँ एनिमी, इसको भी बुकमार्क बनाना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ, मैं बुकमार्क पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको B3 कर देता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने जितने भी बुकमार्क बनाए हैं उनको अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल बस बुकमार्क पे जाना होगा। ठीक है, ये हमारा विंडो आ जाएगा जो बुकमार्क का था। हमें अगर B1 देखना है तो हमें B1 को सिलेक्ट करना होगा और हमें गो टू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाउन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने टाउन से इसको कनेक्ट किया था इस बुकमार्क को, तो B1 हमारा टाउन से कनेक्टेड है। अगर हम B2 जानना चाहते हैं तो B2 पे हमें सेलेक्ट करना है और गो टू बटन पे क्लिक करना है। तो B2 हमारा ब्रीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रीज सेलेक्ट हो गया ना। इसी तरीके से थर्ड जो है हमारा वो एनिमी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये एनिमी के लिए बुकमार्क आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बुकमार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बुकमार्क लगाना और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। ठीक है, अगर मैं बुकमार्क की बात करूँ तो मैं पूरे पैराग्राफ पे भी बुकमार्क लगा सकता हूँ। देखते हैं एक बार करके। मैं इंसर्ट पे चलता हूँ, यहाँ पर बुकमार्क पे चलते हैं। ठीक है, और मेन बुकमार्क कर देते हैं, मेन बुक, और इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज़ इसको ओपन करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं बुकमार्क पे जाऊँगा और मैं इस मेन बुक पे जाऊँगा और मैं गो टू करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बुकमार्क लगा सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टडी करा है बुकमार्क के बारे में। हमने स्टडी करा है कैसे हम लोग यहाँ पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं, कैसे हम लोग शेप ले सकते हैं और कैसे हम लोग इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में आज स्टडी करा है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और राइटर डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं MS वर्ड की कंपैरिजन में बात करूँ तो बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।